हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं क्लास 11-12 का कंपाउंड सेंटेंस बताने जा रहा हूं, जो कि सिंथेटिक्स में आज हम लोग मेन का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। ओके, तो कंपाउंड सेंटेंस का पहले डिफिनेशन लिखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ टू or more simple sentence into one compound sentence. देखिएगा, इसमें हम लोग को कंपाउंड सेंटेंस में 4 टॉपिक पढ़ना है। वो वेरी इजी है। मैं आज 4 टॉपिक इसी वीडियो में मैं 20 से 25 मिनट के अंदर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए बने रहिएगा। हाँ, डोंट टॉक, लुक एट फ्रंट। ओके, फर्स्ट, जैसे सिंथेटिक्स में पहला क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज। आपको कंपाउंड बनाने से पहले प्रिंसिपल क्लॉज लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज के साथ साथ वन और मोर ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज भी आपको मिलेगा देखने को। मतलब कि आपको प्रिंसिपल क्लॉज होगा। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है पूर्ण अर्थ देता हो, उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। और जो किसी की सहायता से पूर्ण अर्थ निकले तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। जैसे अब कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज किससे बनता है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हाँ, लुक एट फ्रंट, सामने देखिए सभी लोग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखो बेटा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 टाइप्स के होते हैं। अब हम दिखाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। पहला आपका आ जाएगा, पहला कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में कौन कौन होते हैं? तो एंड, कामा, बोथ एंड होते हैं। उसके बाद से एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। Not only but also। ओके, तो हमको कुमुलेटिव में कितनी पढ़ना है लकी? 4। गुड, 4 पढ़ना है। सेकेंड देखते हैं, अल्टरनेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम इंपॉर्टेंट डालिए। कई बार पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 12th में। इंपॉर्टेंट, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें होते हैं आपके 4 होते हैं, और अदरवाइज, नाइदर नॉर और आइदर के साथ और का यूज करते हैं। देखिए,
आइदर के साथ नॉर का पेयर बनता है और आइदर के साथ और का पेयर बनता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आइदर के साथ क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो हमेशा आइदर के साथ और का ही पेयर लगाइएगा। किसका पेयर बनेगा, आइदर के साथ और का, नाइदर के साथ नॉर का। ओके, गॉट इट, आ रही समझ में आप लोग को? ठीक है, गुड। अब आते हैं थर्ड में, एडवर्सिटिव, विरोधाभास। एडवर्सेटिव, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इसमें कौन कौन से होते हैं एडवर्सिटी में? तो एडवर्सिटी में आप क्या जाएंगे, एट, स्टिल, बट, वाइल, 4 रूल इसमें पढ़ना है। अब आइए इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लकी जल है इसमें। ओके, इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इलेटिव में कौन कौन से होते हैं? तो फॉर, सो, देयरफॉर, बिकॉज। इसमें भी हम लोग कितने पढ़ेंगे? तो 4 पढ़ेंगे। देखो बेटा, 4 का मतलब यहाँ पे के लिए नहीं होता है, क्योंकि होता है। हाँ, क्योंकि का शब्द देता है। किसका देता है शब्द? क्योंकि का। फॉर, सो मतलब इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए। क्या होता है संविदा? देयरफॉर मींस इसलिए, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि होता है। ठीक है, अब आते हैं चारों टॉपिक, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग भी, और ऑफलाइन वाले भी। तो इसको तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप लोग इसको नोट करते रहिए जो नहीं आए थे। ओके, अब हम लोग आते हैं पहला क्युमुलेटिव। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका क्युमुलेटिव का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चारों को एक ही में कराएंगे, आज समझते रहिए, पहले चारों कंप्लीट हो जाएगा। क्युमुलेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें देखिए, क्युमुलेटिव के लिए एंड होता है, बोथ एंड होता है। मतलब कंपाउंड में क्या जोड़ेगा? तो 2 सेंटेंस को, 2 वर्ब को जोड़ता है। क्यों नहीं? चलने इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, इरेज कर देते हो। एक क्वेश्चन और दिखाई देगा, ठीक है। बाकी इसको इरेज कर हम ऊपर बताएंगे। चलिए पहले देखिए, आप लोग बताइएगा तो मैं इसको ऊपर इरेज कर दूंगा इसको। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या था क्युमुलेटिव का? तो देखिए पहला क्वेश्चन, he went to market. He bought, BOUGH, bought book. He went to market. He bought book also. उसने मार्केट गया, वह मार्केट गया और उसने क्या खरीदा? उसने बॉट किया, एक किताब को खरीदा भी। मतलब बाजार में, केवल बाजार से चला नहीं आया, बाजार में जाकर क्या किया? एक बुक को भी परचेज किया। तो कैसे बनेगा बताइए? इसको कंपाउंड में कनेक्ट कीजिए। कंपाउंड, बस हम COMP लिख दे रहे हैं, आप लोग कंपाउंड लिखिएगा। He went to market and what book। अब also हटा देंगे। आप चाहे तो ही का यूज कर सकते थे, लेकिन आप also का यूज नहीं करेंगे। तो क्या होगा संजीदा? समझिए, ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया और उसने किताब को खरीदा। ठीक है अनुज? एनी डाउट फ्रॉम योर? नो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे।
ऊपर बताएं? चलिए ठीक है, तो ऊपर का थोड़ा सा इरेज मैं कर रहा हूं, ऊपर मैं बताऊंगा, आप लोग देखिएगा, सही बताइएगा। चलिए इसको भी इरेज कर दे रहा है, आप लोग तो नोट कर ही लिए हैं। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन, अनुज इज इंटेलिजेंट, ही इज diligent, ही इज diligent। चलिए अब बताइए, अनुज बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि अनुज मेहनती भी है। हाँ, मतलब अच्छा ही ऐसे नहीं बना, इतना बुद्धिमान कैसे बना? मेहनत कर बना। मेहनत का भी क्या होता है? व्यर्थ नहीं जाता है। मेहनत किया तो देखिए आज बंदा कितना तेज हो गया लड़का ये। चलिए कंपाउंड में, या आप आंसर भी लिख सकते हैं, ऐसे आंसर भी लिख देंगे तो सही है। तो आंसर लिखिए या कंपाउंड लिखिए। बताइए, अनुज इज इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट। हाँ, क्या एंड से नहीं बन सकता है? गुंजन बन सकता है? नहीं, गुड, कितना टैलेंटेड आप लोग हैं, वेरी गुड। हाँ, एंड से मैं बताया था कि जो हमारा कंपाउंड होता है उसमें दो वर्ब को जोड़ना रहता है। और जब मैं सिंपल में पढ़ा रहा था, कंजक्शन एंड का यूज मैं बताया था, तो उसमें क्या बोला था? दो शब्द को जोड़ते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, दो फ्रेजल को जोड़ते हैं, या तो दो सेंटेंस नहीं मैं लिखवाया था, या क्लास लिखवाया था। तीन चीज में लिखवाया था। क्या लिखवाया था? वर्ड्स, क्लास, फ्रेज। बाकी कई सेंटेंस देखे थे नहीं, वर्ब देखे थे नहीं। तो दो वर्बों को एंड नहीं जोड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे सिंपल में कर दिए, गलत हो गया आप लोग का, ये गलत है, सिंपल चला गया। हमको बनाना किसमें था? कंपाउंड में। हम पढ़ क्या रहे हैं? कंपाउंड सेंटेंस, तो रॉन्ग हो गया। अब इसको ये एंड ना बताइएगा, पहला वाला तो आपका सही था क्वेश्चन, लेकिन ये गलत हो गया। चार में से अब कौन सा यूज करेंगे? बोथ एंड का यूज कर लीजिए, या तो नॉट ओनली का कर लीजिए, या तो एज वेल एज का कीजिए। तीनों से बन सकता है। अब एज वेल एज से बना दें। चलिए देखिए, अनुज इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट। कई बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आप गलती नहीं करेंगे। मतलब अनुज क्या है? बुद्धिमान के साथ साथ मेहनती भी है। चाहे इसी को आप नॉट ओनली से बना सकते हैं। अनुज इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट but also diligent। मतलब कि अनुज केवल बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि मेहनती भी है। अनुज केवल इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि क्या है? मेहनती भी है। आ रहा है समझ में मुस्कान? कोई प्रॉब्लम हो रही है? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, एक और इसमें देखते हैं। चलिए, तो राधा came here। Radha came here। She studied। पढ़ाई के लिए मतलब आई। किस लिए आई थी? तो वो क्या की? राधा came here, राधा आई, राधा स्टडीड, और पढ़ाई भी की। राधा यहाँ आई और उसने स्कूल में आकर क्या की? पढ़ाई की। तो बताइए, बनाइए जल्दी।
बोलिए कंपाउंड। राधा, हाँ बोलिए जीवन, टेल मी। हाँ इसको बनाइए थर्ड को। राधा came here as well as studied। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, राधा not only came here but also studied। तो दोनों हो सकता है, नॉट ओनली से भी बना सकते हैं, बट आल्सो से बना सकते हैं, बोथ एंड से भी बना सकते हैं, इसको एंड से भी बना सकते हैं, एंड से भी बन सकता है, क्योंकि दो वर्ब की बात हो रही है। चलिए अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट वाले पे, अल्टरनेटिव। अब मैं बोला था ना कि अल्टरनेटिव दिखाऊंगा आज पढ़ाकर। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, देखिए जीवन, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में मैं 4 बताया था। एक मैं बोला था, सिट प्रॉपर्ली, अच्छे से बैठ जाइए लक्की। मैंने बताया था कि इसमें अदरवाइज होता है और उसके बाद से नॉट, इसमें क्या होता है कि ना आइदर और नाइदर का नार होता है, नाइदर नॉट। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्कान, you have stolen my money। मुस्कान has stolen my money। हाँ, you have stolen my money, इसमें तुम मेरे पैसे चुराए हो, मुस्कान मेरी पैसे चुराई है। तो इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट विकल्प की भाव आ रही है, विकल्प आ रहा है ना, या तो तुम या तो मुस्कान, मतलब दो लोग को छोड़कर तीसरा कोई नहीं चुरा सकता है। पूरे कैंपस में अगर दो देखा है तो ये 2 चोटिल, या तो तुम हो या तो मुस्कान, मतलब बाकी और कोई मेरा नहीं चुराया। तो देखिए, तो कैसे बनेगा, आइदर से, आइदर, हाँ बोलिए, आइदर यू और मुस्कान हैव स्टोलन माई मनी। गुड लकी, राइट या रॉन्ग? गुड, है नहीं रहेगा, हैज रहेगा। एक बच्चे बहुत ज्यादा हमारे क्लास 12th वाले बहुत मिस्टेक करते हैं। देखो बेटा, ये रूल याद रख रहे विराट सर को, हमेशा ही आपके लाइफ में काम देगा। कभी भी जब अगर ऐसे विकल्प की बात हो, अब विकल्प में तू अगर सेकेंड सेंटेंस दिया हो तो सेकेंड सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिएगा। सेकेंड वाला अगर सिंगुलर ना होकर प्लूरल है तो प्लूरल का यूज कीजिएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब का। तो ठीक है, तो गलत हो गया, हम लोग गलती कर दिए, सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। आपको कैसे बनाना, आइदर यू, या तो तुम या तो मुस्कान, हैज स्टोलन माई मनी, या तो तुम या तो मुस्कान मेरे पैसे को चुराए हो। अब आते हैं दूसरा एक देखते हैं। लकी did not go to Agra। बलवंत did not go to आगरा। ये पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, बच्चे गलती करते हैं इसमें। हाँ, हु कैन से, रेज योर हैंड। चांदनी, टेल मी। ओके, टेल। हाँ, कंपाउंड, नाइदर,
स्पीक्स लाउडली, लकी नॉर बलवंत गो टू आगरा, वेंट होगा गो। इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर दिए हैं, बहुत ब्लंडर मिस्टेक किए थे। यहाँ गो टू नहीं होगा, वेंट होगा। मैं बताया था बेटा कि जब भी डिड आए, चाहे निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस हो, वहां पे डिड के साथ एमबी का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन यदि असर्टिव सेंटेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट एक ही तो है सिंपल पास्ट में, जो कि हम लोग एमबी की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी कहीं करते हैं क्या? कहीं नहीं करते हैं। तो हम क्या दिखाएंगे, हम यहाँ पे बताएंगे कि नाइदर लकी नॉर बलवंत वेंट टू आगरा। मतलब ये हो गया कि ना ही लकी और ना ही बलवंत आगरा गए, दोनों में से कोई नहीं गए। और इसको देख लीजिए, एक और इसमें रन क्विकली, जल्दी चलो। द प्यून विल क्लोज द गेट, जल्दी चलो वरना स्कूल के चपरासी क्या करेगा, गेट बंद कर देगा। जल्दी चलो, विकल्प की बात हो रही है, जल्दी चलो वरना क्या हो जाएगी, गेट बंद हो जाएगा, तो हम लोग को पीरियड के बाद जाना पड़ेगा। तो बताइए जल्दी, कंपाउंड बोलो। हाँ कीर्ति टेल मी। QUICKLY, सॉरी LY तो लगाए थे, क्यूकली भूल गए। क्यूकली मतलब तेजी से होता है, हार्ड। हाँ बताइए अनुज। रन दिख रहा है ना, रन क्यूकली, अदरवाइज गुड, अदरवाइज द प्यून विल क्लोज द गेट, क्लोज द गेट, जल्दी चलो वरना क्या करेगा, अदरवाइज अन्यथा चपरासी क्या कर देगा, गेट बंद कर देगा। जल्दी चलो अन्यथा चपरासी गेट बंद कर देगा। इसको जल्दी नोट कीजिए, ऊपर का इरेज करते हैं, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया गुंजन, कैन आई रब? ओके, तो ज्यादा एग्जांपल नहीं बता रहे हैं, बस आप लोग को प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग के पास तो बुक होगा ही होगा, 2-2 एग्जांपल 3-3 एग्जांपल बता दे रहे हैं सब पे। चलिए एडवर्सिटी में देखते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे, एडवर्सिटी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये तो लिखवा चुका हूं, आप लोग को लिखने की ऊपर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कितनी बार लिखेंगे, चाहे लिख भी सकते हैं। चलिए अब आते हैं एडवर्सिटी में क्या क्या पढ़ते हैं चांदनी। एट, हाँ स्टिल, बट, गुड। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चांदनी इज रिच, शी इज नॉट सैटिस्फाइड। देखिए विरोधाभास की बात हो रही है। चांदनी के पास इतनी धन संपत्ति, इतनी जायदाद है, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो क्या है गाइस, विरोधाभास हो रही कि नहीं हो रही है, विरोधाभास की बात हो रही है। बेचारी के पास इतनी है, मुस्कान के पास तो एक भी नहीं है। अगर एक बोलेरो भी रहता तो कितनी खुश रहती है बोलेरो। ओके गुड। 4 व्हीलर कौन सा है, स्विफ्ट डिजायर है। ओके गुड। चलिए आप लोग अच्छे से एकदम रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हाँ कम बैक टू टॉपिक। चांदनी इज रिच, चांदनी धनी है। अब बताइए इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी क्या है, उदास है। तो बताइए कंपाउंड, चांदनी
बोलिए बलवान। अच्छा बाहर है। चांदनी, आपका क्या नाम है? लो बताइए। चांदनी इज रिच एट, हाँ स्टिल या एट दोनों सही है, स्टिल भी करे। अच्छा एट दोनों सही है, गुड। सी इज नॉट सेटिस्फाइड, गुड। तो चांदनी चांदनी धनी है, लेकिन यहाँ स्टेट का मतलब फिर भी क्या है? उदास है, फिर भी उदास है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। she got 98% marks in board exam. She is sad. अब बताइए, लड़कियां सही बात है कितना भी परसेंटेज आ जाए खुश नहीं रहेंगी। मतलब आज को बताइए 98% बोर्ड के एग्जाम में उस लड़की का आ गया, लेकिन फिर भी क्या है? फिर भी दुख है। वो दुख काहे है कि 2% हमारा कहाँ चला गया, 2% क्यों नहीं मिला? बताइए 98% अगर बोर्ड में टॉपर है, व्हाट आर यू टॉकिंग? डोंट टॉक। ओके, तो सिर्फ गॉट 98% मार्क, इतनी ज्यादा नंबर लाने के बावजूद भी क्या है? दुखी है, बड़ी समस्या है। इतना तो लड़के का आया था, तो इस समय तो पूरे गांव में पूरे रसगुल्ला, हाँ साहब आज मिठाई बट गया होता। ओके, हाँ कीप साइलेंस, लिसन। शी गॉट 98 मार्क्स in board exam. हाँ, कभी कभी केवल मार्क्स हटाकर परसेंटेज लिख देता है। एग्जाम में आएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ परसेंटेज आएगा तो परसेंटेज लिखिएगा, मार्क्स ना लिखिएगा। एग्जाम, हाँ परसेंटेज आई। इन बोर्ड एग्जाम स्टिल सैड, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। everything decayed, decayed का स्पेलिंग सही है ना गुंजन? सड़ जाना, खराब हो जाना। the books survive, हाँ बताइए। कंपाउंड क्या होगा? बोलिए लकी, टेल मी। एवरीथिंग डीके वाइल द बुक्स सर्वाइव, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर, प्रत्येक वस्तु, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, कई चीज ऐसी वस्तु होती हैं कि जो सड़ जाती है, लेकिन जबकि वाइल का मतलब था जबकि क्या है? वो कभी भी नहीं सड़ता है, वो हमेशा के लिए रहता है, वो कभी भी सड़ता नहीं है। हाँ ओके, इसमें एक और बोल दे कि उस वाले टॉपिक पे आए, 3 ही रहने दें। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? चौथा, इलेटिव। 3 एग्जाम्पल सही है ना? नहीं, अब इसको कंप्लीट कर ही पानी पिएंगे। अब लिखते रहिएगा आप लोग इलेटिव, सभी लोग। इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इलेक्टिव में क्या क्या लिखवाए थे बताइए कृति? इलेक्टिव में आपका होता है फॉर, सो, देयरफॉर, बिकॉज, यही होता है ना। चलिए आगे देखते हैं।
अंकुर was guilty. अंकुर was guilty. He was punished by teacher. अंकुर क्या था? अपराध किया था, अपराधी था। अंकुर वाज गिल्टी, इसलिए ही वाज पनिश बाय टीचर, इसलिए क्या किया गया? टीचर के द्वारा उसे सजा मिली, सजा मिली। तो हम कौन सा यूज करेंगे? कंपाउंड। लिखते जाइएगा आप लोग। अंकुर वाज गिल्टी, गिल्टी क्या लगाऊं? सो लगाऊं कि देयरफॉर लगाऊं? दोनों सही है, तो देयरफॉर ही लगा दे रहे हैं। देयरफॉर अंकुर क्या था? अंकुर अपराधी था, इसलिए देयरफॉर इसलिए उसे टीचर द्वारा सजा मिली। ही वाज punished by टीचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से समझिएगा, इलेक्टिव सेंटेंस में विरोधाभास की बात होती है। He failed in the board exam. He is happy. अब बताइए, विरोधाभास की बात नहीं हो रही है। पता नहीं पहले तो गधा, पता नहीं कैसे इस ब्रह्मांड पे इतना बड़ा गधा आ गया है। बताइए, कोई लड़का बोर्ड के एग्जाम में कोई फेल हो जाए 12 में, तो उसका हालत खराब हो जाती है। और यहाँ पे इस गधावा को क्या है? यहाँ बोर्ड एग्जाम में 12th में फेल हो गया, फिर भी क्या हो रहा है? खुश है, फिर भी खुश है। विरोधाभास की बात हो रही है। इलेक्टिव का भी मतलब यही होता है जिसमें से कारण मतलब हो, किसी का कुछ ना कुछ रीजन हो। लेकिन नहीं बैठा। ही फेल्ड इन बोर्ड एग्जाम, ये तो एडवर्सिटी में बन जा रहा है, इस पे नहीं ना आ रहा है ना गुंजन। इसमें मान लीजिए कहाँ ये बात हो रही, इलेक्टिव का मतलब कहाँ होता है? जैसे कि यहाँ पे गिल्टी था तो उसे पनिशमेंट किया गया, इसमें फेल हो गया इसलिए हो, तो इसमें तो इसलिए खुश था नहीं, क्योंकि वो खुश था फेल हो गया नहीं। ये थोड़ा सेंटेंस एडवर्सिटिव का हो जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। She left the studies. She had no money. She left the studies. उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो यहाँ सो इसलिए देयर पर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, फॉर लगाना पड़ेगा। फॉर का मतलब था क्योंकि उसने पढ़ाई छोड़ दी बेचारी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, क्योंकि। तो बनाइए कंपाउंड। सी लेफ्ट द स्टडीज, नहीं फॉर लगाइए, फॉर शी हैड नो मनी, उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। आप ऐसे भी बना सकते थे इसी को, और शी हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, शी हैड नो मनी। सो इसलिए शी लेफ्ट द स्टडीज। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं।
देखिए इससे बनाया हूं तो सी हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने क्या कर ली, पढ़ाई छोड़ दी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, ही फेल्ड, ही आज जाना है तो ही फेल्ड, उधर से आराम से जाइएगा। ही फेल्ड इन द बोर्ड एग्जाम, he did not work hard। अब बताइए, दिन भर जब मस्ती करेंगे, दिन भर मोबाइल चलाएंगे तो क्या होगा, यही ना कंडीशन आएगा। ही फेल्ड इन द बोर्ड एग्जाम, वो बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि वो कठिन परिश्रम नहीं किया था। तो वो फेल हो गया क्योंकि वो कठिन परिश्रम नहीं किया था। तो क्योंकि आज सो अफार लगाएंगे, देयरफॉर लगाएंगे तो पहले इसको बुलाना पड़ेगा। ही डिड नॉट हार्ड वर्क, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, इसलिए वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो अगर देयरफॉर से बनाना है तो पहले इसको लिखिएगा, पहले इसको लेकर आइए कंपाउंड। तो लिखिए ही डिड नॉट वर्क हार्ड, he did not work hard, so या therefore he failed in the board exam। आप चाहें तो इसी को दूसरे तरीके से बना सकते हैं। देखिए he did not work hard, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, इसलिए सो मतलब इसलिए वह बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया। आप ऐसे बनाइए, he failed, दो तरीके से बनता है। द बोर्ड एग्जाम और he did not work hard, वो फेल हो गया, वो बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। उसने मेहनत नहीं की तो भाई फेल हो गए, मेहनत किए तो पास हो गए थे। लकी इसको कंप्लीट हो गया और रन दे। ओके, तो बंद कीजिए इसको। गाइस यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास जो नीडी हैं, जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, उनके पास 11 और 12 वाले के पास भेज दिया कीजिए मेरे वीडियो को।